हर एक स्टोरी का अलग लगने वाला है कि कैसे इनका रिलेशनशिप बिल्ड होता है। अनडाउट अलग अलग डायरेक्टरों ने मिलकर आज हथौड़ा त्यागी सीधा हेलो फोक्स, वेलकम टू माय चैनल रिव्यू राउडी। आई एम योर होस्ट एंड दोस्त कुशल नारसरिया। दोस्तों, आज मैं रिव्यू करने वाला हूं अमेजॉन प्राइम पर रिलीज हुई मूवी अनपॉज्ड का, जो कि एक एंथोलॉजी मूवी है जिसमें 5 शॉर्ट स्टोरीज प्रेजेंट की गई हैं। हर एक स्टोरी का बैकड्रॉप कोरोना वायरस का लॉकडाउन है। इसकी पहली कहानी में गुलशन देवैया और सयामी खेर हैं और एक कहानी सेटअप की गई है आज से 10-12 साल आगे की। इसमें साल 2030 का सेटअप दिखाया है, जहां पे ये बताया जा रहा है कि 2030 में भी कोरोना वायरस की वैक्सीन नहीं बन पाई है, उसकी टेस्टिंग ही चल रही है। और सिंस लास्ट 10-12 सालों से सेल्फ आइसोलेशन में रह के लॉकडाउन को झेलते हुए गुलशन देवैया को एक ऐसी बीमारी हो गई, एक ऐसा फोबिया हो गया है जिसमें उसे खुली स्पेसिस में जाने से, भीड़ भड़क वाले एरिया में जाने से डर लगने लगा है। वो एक डेटिंग ऐप के थ्रू सयामी खेर के टच में आता है, जो कि एक कोरोना वॉरियर है। सयामी वैक्सीन के ऊपर टेस्ट कर रही है और कैसे इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप बिल्ड होती है, कैसे 2030 में टेक्नोलॉजिकली हम लोग एडवांस हो चुके हैं, यही सारी चीज इस कहानी में दिखाई है। इसकी सेकेंड स्टोरी है ऋचा चड्ढा और सुमित व्यास की। ऋचा चड्ढा एक सक्सेसफुल मीडिया प्रोफेशनल है जो अपने हस्बैंड सुमित व्यास की एडल्ट्री की वजह से परेशान है। सुमित के ऊपर उसकी ही कुछ कलीग्स ने सेक्सुअल असॉल्ट का इल्जाम लगाया है, जिस वजह से ऋचा बहुत ज्यादा डिप्रेस रहती है और इस हद तक वो डिप्रेस हो गई है कि वो डिसाइड करती है सुसाइड करने का। जब उसका डिसीजन बोलता है ना, वो अपना मन पक्का कर रही होती है, तभी ही जनता कर्फ्यू हो जाता है, लॉकडाउन हो जाता है। और जब वो सुसाइड करने जा रही होती है तब उसकी जिंदगी में इशफाक की एंट्री होती है और वो इस कहानी में और ऋचा की जिंदगी में कुछ लेयर्स लेकर आता है, कुछ ट्विस्ट एंड टर्न्स लेकर आता है। तीसरी कहानी में लिलेट दुबे जी और सैराट फेम रिंकू राजगुरु है। ये दोनों एक ही बिल्डिंग में रहते हैं। लॉकडाउन हो चुका है। रिंकू अपने घर में एक चूहे को देख लेती है, चूहे की वजह से वो परेशान हो जाती है और वो अपना पूरा बेस शिफ्ट कर लेती है कुछ दिनों के लिए लिलेट दुबे के घर पे। लिलेट दुबे इज ऑलरेडी अ सीनियर सिटीजन और कैसे इन दोनों के बीच में बॉन्डिंग शुरू होती है, कैसे इनका रिलेशनशिप बिल्ड होता है, यही इस कहानी में दिखाया गया है। चौथी कहानी है विषाणु नाम की, जिसमें अभिषेक बैनर्जी और गीतिका ओलियान है। ये लोग मजदूर बताए हैं। अभिषेक एक मेजन है जो लॉकडाउन की वजह से मुंबई में ही फंस गए हैं। इनके पास ज्यादा पैसा बचा नहीं है। कैसे ना कैसे लोग जुगाड़ करके अपने गांव के ओर जाने की कोशिश करते हैं। क्या क्या चैलेंजेस इनकी लाइफ में आते हैं, इस कपल के लाइफ में, यही चीज इस कहानी में दिखाई गई है। और फाइनल कहानी में रत्ना पाठक जी हैं और उनके साथ एक शार्दुल नाम का एक्टर भी है। रत्ना पाठक जी सीनियर सिटीजन हैं और उनके और शार्दुल के बीच में कैसे रिलेशनशिप और बॉन्डिंग डेवलप होती है ड्यूरिंग लॉकडाउन। शार्दुल एक रिक्शा चालक है, एक ऑटो ड्राइवर है। कैसे इन दोनों ये लोग कैसे मिलते हैं, इनके बीच कैसे रिलेशनशिप और बॉन्डिंग डेवलप होती है, यही इस कहानी में दिखाया गया है। सो कोरोना वायरस को बैकड्रॉप बना के अब तक 2 वेब सीरीज ऑलरेडी रिलीज हो चुकी है। एक थी वुड सिलेक्ट की द गॉन गेम, दूसरी थी अमेजॉन प्राइम की ही वकालत फ्रॉम होम। गॉन गेम काफी ज्यादा नेगेटिव नोट पर बनाई गई थी। कोरोना वायरस का इम्पैक्ट, इसके लॉकडाउन का इम्पैक्ट नेगेटिवली कैसे लोगों की लाइफ में घुसा, वो गॉन गेम का पूरा प्लॉट था। वही वकालत फ्रॉम होम थोड़ी ह्यूमरिस्टिक नोट पर बनी थी, लेकिन दोनों ही वेब सीरीज में कुछ खास दम नहीं था। दे वर जस्ट एवरेज इन देयर कंटेंट, बट आई मस्ट एडमिट दैट अनपॉज्ड इज वन ऑफ द फाइनेस्ट एंथोलॉजिकल मूवी मेड इन बॉलीवुड टिल नाउ, अनडाउटेडली। पूरी मूवी एक पॉजिटिव नोट पर बनाई गई है और इसके स्टार्टिंग से ही इसका इंटेंशन मुझे समझ में आ गया। टोटल 5 से 6 डायरेक्टर, अलग अलग डायरेक्टरों ने मिलकर, राज एंड डीके, निखिल अडवाणी, तनिष्ठा चटर्जी ने भी एक कहानी इसकी डायरेक्ट की है। 5-6 डायरेक्टर्स, अच्छे डायरेक्टर्स ने मिलकर अपनी अपनी कहानियां इसमें कहने की कोशिश की गई है और हर एक कहानी आपको एक पॉजिटिव मैसेज, एक पॉजिटिव नोट पर छोड़ती है। कोरोना का क्या इफेक्ट आया, किस तरह से इकोनॉमी बैठ गई, लोगों की लाइफ्स कैसे तहस नहस हो गई वर्ल्ड वाइड, नॉट ओनली इन इंडिया।
ये हम सब जानते हैं। बहुत सारी नेगेटिविटी इतने महीनों से चल रही है आजू बाजू, बट ये एक ऐसी बोलते हैं ना साई ऑफ रिलीफ है ये मूवी, कि ऐसी आपदा की सिचुएशन में भी इन लोगों ने कुछ ऐसे फिक्शनलाइज कहानियां गढ़ी हैं जिसमें वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि इतने टेस्टिंग टाइम्स में भी कैसे लोगों की लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस आए, उनका आउटलुक जिंदगी की ओर कैसे बदला। ये इस मूवी की सबसे बड़ी खासियत है। इस मूवी में आप स्क्रीन पर एक सीन के लिए भी किसी को भी देख लोगे ना, हर एक बंदे ने बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस दी है। स्पेसिफिक मेंशन ऑफ रिंकू राजगुरु, सैराट फिल्म 100 में भी उसने धमाका मचा दिया था, इसमें भी बहुत अच्छा काम किया। लिलेट दुबे जी भी बहुत इंप्रेसिव थी। हथौड़ा त्यागी अभिषेक बैनर्जी अगेन इम्प्रेस्ड विथ हिज परफॉर्मेंस। गीतिका ओलियान थप्पड़ में थी, वो जो नौकरानी बनी है, उसने भी बहुत बेहतरीन काम किया है। एंड रत्ना पाठक शाह इज अ लेजेंड, इज अ लिविंग लेजेंड। उनके बारे में कितने ही वर्ड्स ऑफ प्रेजेस में डालू कम पड़ेंगे। इस मूवी में भी उन्होंने दिखा दिया कि अभी भी उनके अंदर कितनी एक्टिंग कैपेबिलिटीज बाकी हैं जो अनअर्थ नहीं हुई हैं। आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस गिवन बाय हर। ये सारे लोग अच्छे थे इसमें। और काफी टाइम बाद मुझे पहली बार इनफैक्ट सुमित व्यास भी अच्छा लगा। सुमित व्यास का बहुत छोटा रोल था, ऋचा चड्ढा के हस्बैंड के रोल में था वो, लेकिन बंदे ने बहुत कन्विक्शन के साथ परफॉर्मेंस दी है। आई रियली लाइक हिज परफॉर्मेंस फॉर द फर्स्ट टाइम। और इन सब से स्टैंड आउट किया द न्यू टैलेंट इशफाक। ये वही बंदा है जो पाताल लोक में इसका असिस्टेंट रहता है, जो हमारा हाथीराम चौधरी है उसका असिस्टेंट के रोल में था ये, जो IAS की तैयारी कर रहा था। ही इज द सेम गाय। आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस गिवन बाय हिम ऑल्सो। ऋचा चड्ढा कहीं ना कहीं फीकी पड़ गई, मे बी बिकॉज ऑफ हर लुक्स। अभी वो हमको समझ में आ गया कि वो इतनी मोटी इसमें क्यों दिख रही, बिकॉज वो शकीला की तैयारी कर रही थी। शकीला भी मूवी आ रही है उसकी, तो वो दिख गया, तो वो थोड़ी मिसफिट लगी अपने रोल में, बट तो भी काफी डिसेंट काम देने में वो सफल रही। सो परफॉर्मेंस वाइज किसी से भी मुझे कोई शिकायत नहीं है। फिल्म बहुत अच्छे नोट पर बनी है। इट्स अ मस्ट वॉच। एक रिफ्रेशिंग फील देती है ये। कोरोना वायरस में भले ही छोटे से मोमेंट के लिए कितने लोगों की जिंदगी चेंज हुई, कितने लोगों की जिंदगी में पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा, ये इस मूवी में आप देख सकते हैं। एंड आई फॉरगॉट टू मेंशन द आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस गिवन बाय गुलशन देवैया। पहली ही स्टोरी में, पहले ही सीन से बंदे ने सीधा नेल कॉफिन में मारा है। इसका स्टार्टिंग का ही सीन देखना आप, जहां पर ये एक बार में बैठा है और सयामी खेर का आने का ये वेट कर रहा है। ये लोग पहली डेट पर मिले हैं। सयामी जैसे ही आती है तो किस तरह से मेंटली ये उसको जज करता है उसकी फर्स्ट अपीयरेंस पर, उसके बोलने के लहजे पर। वो मेंटली ही कुछ डायलॉग्स बक रहा है, वो मुंह से नहीं बोल रहा है, बट जो डायलॉग्स उसके दिमाग में चल रहे हैं उससे सूटेबल एक्सप्रेशंस गुलशन ने दिए हैं। एंड ही हैज नेल्ड इट कंप्लीटली। एक बेहतरीन एक्टर ही उस टाइप के एक्सप्रेशन दे पाता जो गुलशन ने इसमें दिए हैं। सो परफॉर्मेंस वाइज एवरीबडी हैज केप्ट देयर बेस्ट फुट फॉरवर्ड। सारे डायरेक्टर्स अच्छे हैं, प्रोजेक्ट अच्छा है। खाली जो लिलेट दुबे वाली जो स्टोरी थी, लिलेट दुबे और रिंकू राजगुरु वाली, वो थोड़ी मुझे स्लो पेस्ड लगी, जिस वजह से मैं इस मूवी के लिए 1 पॉइंट काटना चाहूँगा। थोड़ा उसको और बेटर बना सकते थे। थोड़ा इन दोनों के बैकग्राउंड में डेल्व करके, दोनों कैरेक्टर्स के, इस फिल्म को उस स्पेसिफिक स्टोरी को एक इमोशनल कनेक्ट दिया जा सकता था, जिसमें मेकर्स थोड़े फेल हो गए। बट आई कैन अंडरस्टैंड इट वॉज डायरेक्टेड बाय तनिष्ठा चैटर्जी हु इज एन एक्ट्रेस। एज एन एक्ट्रेस पहला उनका डायरेक्टोरियल वेंचर था, डेब्यू था, तो आई कैन गिव अ लेवरेज कि चल ठीक है, एक डिसेंट काम किया, नेक्स्ट टाइम शी विल गेट पॉलिश्ड। लेकिन खामी खाली उस स्टोरी में रह गई। बाकी सारी स्टोरीज मुझे बहुत पसंद आई, जरूर देखने लायक है। माई राउडी रेटिंग फॉर अनपॉस्ट, विच इज एन Amazon Prime ओरिजिनल मूवी, विल बी 4 out of 5। सो आपको भी अगर अनपॉस्ट पसंद आई है, आपको और मेरा फीडबैक, हमारे व्यूज मैच करते हैं, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। सब्सक्राइब करने के साथ साथ जो बाजू में बेल आइकन आएगा उसको भी दबा दो। मैं इस चैनल पर
ब्रूटली ऑनेस्ट रिव्यूज देने के लिए जाना जाता हूँ। कोई ना कोई मूवी, कोई ना कोई वेब सीरीज का मैं रिव्यू आए दिन करते रहता हूँ, इसलिए मेरे चैनल पर आते रहो। मेरे सारे सोशल मीडिया प्रोफाइल्स को भी फॉलो कर लो, सब्सक्राइब कर लो। ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, सब जगह पर मेरे प्रोफाइल्स रिव्यू राउडी के नाम से ही है। द डिजिटल पार्टनर ऑफ दिस चैनल इज फायरवॉक डिजिटल एंड द को ब्रांडिंग पार्टनर इज चाय पकौड़ा प्रोडक्शंस। आप मेरे रिव्यू साइमल्टेनियसली चाय पकौड़ा प्रोडक्शंस के यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं। सो बहुत जल्दी मैं आपके सामने फिर से आऊँगा। कमिंग वीक बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग है, बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स, बहुत अच्छी अच्छी वेब सीरीज सामने आ रही है, तो मैं इस चैनल पर आते रहूँगा उनके रिव्यूज़ लेके। मेरे साथ जुड़े रहो, मेरे साथ कनेक्टेड रहो, मेरे चैनल पर आते रहो। स्टे ट्यून्ड, स्टे फिल्मी एंड स्टे राउडी।